मैं जा रही हूँ बच्चों, जल्दी लौट कर आ जाऊंगी। घर में रहना, बाहर मत जाना। मम्मा, हम घर में ही रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। आप चिंता ना करें, आप दाना लेने जाएं। मम्मा चिड़िया अपने दोनों छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। सुबह से हवा चल रही थी और आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। रंगीली तितली जो बहुत छोटी थी लेकिन वो उड़ सकती थी, वो उड़ते उड़ते अपने घर से दूर निकल जाती है। वो फूलों पर जाती है, फूलों को अच्छे से देखती है और फिर हवाओं के दोष पर उड़ती हुई और दूर निकल जाती है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और रंगीली तितली बारिश में फंस जाती है। मुझे खुद को बारिश से बचाना होगा। मैंने घर से दूर आकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे पत्तों में छुप जाना होगा। रंगीली तितली पेड़ के गिरे हुए पत्तों के नीचे छुपकर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करती है। उधर रंगीली की माँ सुनीता तितली अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। वो एक सुंदर से मशरूम के बने हुए घर के दरवाजे पर खड़ी अपनी बेटी की राह देख रही थी। माँ चिड़िया बारिश से बचने के लिए कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती और फिर उसे मशरूम का बना हुआ वो घर नजर आता है जहाँ रंगीली की माँ खड़ी थी। रानो चिड़िया वहाँ जाती है। मुझे बारिश से बचा ले, मुझे अपने घर में आश्रय दे दे। आ जाइए, आप मेरे घर के अंदर आ जाइए। सुनीता तितली रानो चिड़िया को अपने घर में ले जाती है। ये घर सुरक्षित है, मैं यहाँ बारिश से बच सकती हूँ। लेकिन आप दरवाजे में क्यों खड़ी हैं? आप भी घर के अंदर आ जाइए। मेरी बेटी रंगीली कहीं दूर चली गई है, मैं उसकी राह देख रही हूँ। शायद मेरी बेटी के पंख भीगे होंगे, शायद मेरी बेटी अब कभी लौट कर नहीं आए। ऐसे कहते हुए मम्मा तितली की आंखों में आंसू थे। जब बारिश का पानी रंगीली तक पहुंचने लगता है तो वो मदद की गुहार लगाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बारिश के पानी से बचाओ, मेरी मदद करो। भाई, शायद कोई मुश्किल में है और मदद के लिए बुला रहा है। लेकिन माँ ने घर से बाहर जाने से मना किया हुआ है, हम कैसे बाहर जा सकते हैं? लेकिन माँ ने ये भी तो कहा है कि जब कोई मुश्किल में हो हमेशा उसकी मदद करो। मुझे जाना होगा। भाई, मैं बारिश में उड़ सकती हूँ, मैं कर लूँगी। आप मेरी आवाज़ को सुनते रहना। अगर कोई मुश्किल हुई तो मैं मदद के लिए आपको बुला लूँगी। जाओ गुड़िया बहन, मैं आपका साथ दूंगा। गुड़िया बारिश में भीगती हुई अपने घर से निकलती है और आवाज के पीछे पीछे रंगीली तक पहुंच जाती है। जल्दी से मेरे पंखों के नीचे आ जाओ, मैं आपको अपने घर ले जाती हूँ। लेकिन पहले वादा करो, आप मेरे रंगीन पंख तोड़ तो नहीं लोगी? मैं उन शरारती बच्चों में से नहीं हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मैं आपकी मदद करने आई हूँ। रंगीली गुड़िया के पंखों का आश्रय लेती है और गुड़िया रंगीली को अपने घर ले जाती है। तो वो तितली थी, छोटी तितली। आप यहाँ कैसे आई थी? मैं घर से फूल देखने निकली थी कि हवा मुझे उड़ाकर यहाँ तक ले आई। मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत चिंतित होगी और हमारी मम्मा भी न जाने ऐसी बारिश में कहाँ होगी। मुझे मम्मा की बहुत चिंता हो रही है। कुकू और गुड़िया की मम्मा सुरक्षित थी और वो सनीता तितली के घर में थी। अब दोपहर के बाद जाकर बारिश रुक जाती है। पत्तों से पानी टपक रहा था। फूल, पेड़ पौधे बारिश के पानी से नहाकर साफ हो गए थे। हर तरफ शांति ही शांति थी। अब मुझे जाना होगा अपने बच्चों के पास। मैं बहुत एहसानमंद हूँ। काश मेरी बेटी भी मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन शायद अब ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। मम्मा चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। दरवाजा खुला था। जब मम्मा चिड़िया दाना लेकर अपने घर पहुंचती है तो जाते ही अपने बच्चों से पूछती है, क्या कोई घर से बाहर गया था? मम्मा, मैं नहीं, गुड़िया गई थी, लेकिन एक अच्छे काम के लिए। मम्मा, मैं रंगीली को बचाने के लिए बाहर गई थी। मम्मा चिड़िया छोटी तितली को देखकर खुश हो जाती है। सुनीता, आपकी मम्मा का नाम है क्या? हाँ, मेरी मम्मा का नाम सुनीता तितली ही है। अब बारिश रुक गई है, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? जरूर बेटी, जल्दी जाओ, आपकी मम्मा आपके लिए बहुत परेशान है। रंगीली खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है और नीले आसमान में उड़ती हुई दूर निकल जाती है। उसके पंख पूरी तरह सूख चुके थे और वो तेजी से उड़ रही थी। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आपने रंगीली की जान बचाई। जब बारिश तेज हुई तो मैं बारिश से बचने के लिए एक मशरूम के घर में चली गई थी। पता है वहाँ कौन था? मुझे किसने अपने घर में आश्रय दिया? दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं। कौन? वहाँ कौन था? हमारी मम्मा को किसने अपने घर में आश्रय दिया? वहाँ रंगीली की मम्मा थी और मुझे रंगीली की मम्मा ने अपने घर में आश्रय दिया। ये सुनकर बच्चे हैरान हो जाते हैं
और अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। रंगीली भी सुरक्षित अपने घर पहुंच गई थी। एक पेड़ पर बैठा बेवकूफ कौवा रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। भूखी मैना उड़ती हुई उसके पास आती है। मैना बहुत चालाक थी। वो किसी तरह कौवे से रोटी का टुकड़ा लेना चाहती थी। वो कौवे से कहती है, कौवे, तुम आकार में कितने बड़े हो। मैंने दूर से देखकर समझा कि कोई बड़े काले रंग की चील बैठी हुई है। सच में मैं बड़ा हूँ और शक्तिशाली भी। क्या जंगल के दूसरे पक्षी तुमसे डरते हैं? छोटी मैना, वो सब मेरे दोस्त हैं। मैंने तो कभी उन्हें डराया ही नहीं। तुम भी पागल हो, इतने बड़े होकर छोटे छोटे कमजोर पक्षियों से दोस्ती करते हो। अगर मैं उन्हें डराऊंगा तो वो सब जरूर मुझसे डरेंगे। अच्छा दोस्त, भूख बहुत लगी है, ये रोटी का टुकड़ा तुम मुझे दे दो। जितना बड़ा आकार है आपका, दिल भी उतना ही बड़ा होगा। अपनी तारीफें सुनकर कालू कौवा मैना की बातों में आ जाता है और अपनी रोटी का टुकड़ा मैना को दे देता है। मैना वो रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब देखता हूँ मैं दूसरे पक्षी मुझसे डरते भी हैं या नहीं। फिर कालू कौवा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, तुम जब भी मुझे देखो तो भाग जाया करो। वो क्यों कालू भैया? भैया नहीं, आज से मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी। ये अपना दाना मुझे दो, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। नाना कालू भैया, मुझे मत मारना। आप तो बहुत बड़े हैं, मैं तो आपका एक थप्पड़ भी नहीं सह पाऊंगी। मैना ने ठीक ही कहा था। तो फिर ये दाना मुझे दो और भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया डरती हुई अपना दाना कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। मिठू, आज न जाने कालू कौवे को क्या हुआ। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया और मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया। कल मैंने देखा एक मैना उसे उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। लगता है वो मैना की बातों में आ गया है। ऐसे अब कालू कौवा तो सबको डराने लगा था। वो कबूतर के पास जाता है। ओए कमजोर कबूतर, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। यहाँ ठंडी छाँव है, मैं पहले आया था, मैं क्यों जाऊँ? कालू कौवे से लड़ना चाहता है? मैं बड़ा हूँ, मेरा आकार देखकर डर नहीं लगता तुम्हें? मैं क्यों डरूं तुमसे काले कौवे? फिर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को मारना शुरू कर देता है। वो कबूतर को बहुत मारता है। रोता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू ठंडी छाँव में सो जाता है। अब तो कालू की बदमाशियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। बेचारी बुलबुल का एक ही अंडा था जो कालू तोड़कर पी लेता है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, उस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा पी लिया, वो बहुत बुरा है। उस कालू को आजकल न जाने क्या हुआ है, हर समय कोई न कोई बुरा काम ही करता है। वो सारे पक्षियों को तंग करता है। आप जाएं बुलबुल, मैं मिठू को साथ लेकर जाती हूँ और बात करती हूँ कालू कौवे से। कालू उड़ता हुआ पहाड़ों पर जाता है। वहाँ उसे एक चील अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी हुई दिखती है। थोड़ी दूर बैठकर कालू सोचता है, मैं आकार में तो चील जितना ही बड़ा हूँ, सब डरते हैं मुझसे। आज चील को भी डराता हूँ। कालू कौवा चील के पास जाता है। बुढ़ी चील, चल भाग यहाँ से। ये जंगल अब मेरा है। अब पक्षी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे डरेंगे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया काले कौवे? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जो कहा है वो करो। तुम जाओ यहाँ से। देखो देखो, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा चील को अकड़ कर दिखाता है। फिर क्या था, चील को भी गुस्सा आ जाता है। वो कालू कौवे को गर्दन से पकड़ लेती है और उड़ती है। वो कौवे को ऊंचाई से पहाड़ पर गिरा देती है। चील कौवे को फिर से उठा लेती है और फिर एक कांटेदार पेड़ पर गिराती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे चील से बचाए। मैं भूल गया था, कौवे कभी चील का मुकाबला नहीं कर सकते। बचाओ। अब चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी।
फिर रोता हुआ कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर कभी अपने आकार पर घमंड नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की झूठी तारीफों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आपका धन्यवाद।